अमेरिका और रूस के बीच कैदियों की एक बड़ी अदला बदली पूरी हो गई है और इसके तहत 7 देशों में 24 लोगों को रिहा किया गया। सोवियत संघ के बाद के दौर की कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली में जर्मनी की अहम भूमिका रही है। रिहा होने वाले में शामिल अमेरिकी रूसी पत्रकार इवान गर्शकोविच और उनके साथी पॉल व्लेहान और पुतिन विरोधी व्लादिमीर कारा-मुर्जा भी हैं। ये लोग गुरुवार को मध्य रात्रि से पहले अमेरिका पहुंचे और वहां उनका स्वागत करने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मौजूद थे। कई देशों के बीच हुए करार के बाद करीब 2 दर्जन लोग आजाद हुए हैं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे इस खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आखिर ये प्रिजनर एक्सचेंज किन कारणों के चलते करना पड़ा। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीकों सटीक विश्लेषण भी करते हैं। अमेरिका और रूस ने गुरुवार को सोवियत इतिहास के बाद सबसे बड़ी कैदियों की अदला बदली की है। इसके तहत रूस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गर्शकोविच और मिशिगन के कॉर्पोरेट सुरक्षा कार्यकारी पॉल व्लेहान को रिहा कर दिया है। वहीं पश्चिम में बंद 8 कैदियों को वापस रूस भेजा जा रहा है। रॉयटर्स के अनुसार कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय सौदे में लगभग 2 दर्जन कैदी रिहा किए गए। कैदियों की इस अदला बदली का समन्वय तुर्कियों ने किया। उन्होंने कहा कि 2 नाबालिगों सहित 10 कैदियों को रूस, 13 को जर्मनी और 3 को संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया गया। इस अदला बदली में पोलैंड, स्लोवेनिया, नॉर्वे और बेलारूस भी शामिल थे। कैदियों की अदला बदली ऐसे समय पर हुई है जब रूस और अमेरिका के रिश्ते शीत युद्ध के बाद सबसे खराब दौर में हैं। पर्दे के पीछे बात करें मध्यस्थ तब से इस कोशिश में जुटे थे जब एलेक्सी नावाल्की को भी छुड़ाया जाना था। हालांकि फरवरी में नावाल्की की मौत के बाद 24 लोगों के लिए यह समझौता मुमकिन हो सका। इसके लिए यूरोपीय देशों को भी रजामंद करना मुश्किल काम था। रिहा हुए कैदियों में एक रूसी हत्यारे समेत पत्रकार, संदिग्ध जासूस, राजनीतिक कैदी और दूसरे लोग शामिल हैं। जर्मनी में पुष्टि की कि उनमें बर्लिन में एक निर्वासित असंतुष्ट की हत्या के दोषी वादिम क्रासिवोव को भी अदला बदली के सौदे में शामिल किया गया। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के एक बयान में कहा गया कि पार्टियों की अनुसमर्थन प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के बाद स्वास्थ्य जांच कर कैदियों को उन देशों में विमानों पर रखा गया जहां वे MIT की मंजूरी और निर्देशों के साथ यात्रा करेंगे। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने विशेष रूप से अदला बदली की पुष्टि नहीं की, लेकिन राज्य समाचार एजेंसी TSMS ने उनके हवाले से कहा कि हमारे सभी दुश्मनों को वही रहना चाहिए और जो हमारे दुश्मन नहीं हैं उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। इससे पहले बड़ी संख्या में कैदियों की अदला बदली 2010 में की गई थी, जब 14 कैदियों को रिहा किया गया था। एक कुख्यात रूसी कातिल और एक अमेरिकी अखबार के संवाददाता गुरुवार को तुर्की के अलग अलग विमान में बैठे और इसके साथ ही रूस और पश्चिमी देशों के बीच कैदियों की नाटकीय अदला बदली के 2 साल तक चले एक गोपनीय अभियान का समापन हो गया। इस समझौते में 2 दर्जन कैदियों की अदला बदली हुई और इस गोपनीय अभियान की शुरुआत 2022 में हुई थी। लेकिन पर्दे के पीछे रूस, अमेरिका और 4 अन्य यूरोपीय देशों के बीच इस साल अभियान में तेजी आई। लेकिन समझौता वार्ताएं बहुत चुनौतीपूर्ण थी, इसीलिए भी कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस में तनाव चरम पर पहुंच गया था। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेल सुविलन ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुविलन ने जर्मनी में अपने समकक्ष से कहा था कि रूस क्रासिकोव की रिहाई चाहता है और पूछा था कि रूस के विपक्षी नेता और पुतिन के कट्टर विरोधी एलेक्सी नावाल्की ने बदला या बर्लिन उन्हें रिहा कर सकते हैं। नावाल्नी रूस की जेल में बंद थे। हालांकि बर्लिन अपनी जमीन पर की गई इस भयानक हत्या के अपराधी को छोड़ने को लेकर उदासीन था। सुलिवन को बर्लिन से कोई साफ जवाब नहीं मिला, लेकिन 2022 में अमेरिका और रूस और अमेरिका और जर्मनी के बीच हुई शुरुआती वार्ताओं में इस व्यापक और जटिल समझौते का रास्ता साफ किया। ये तभी संभव हो पाया जब दोनों पक्षों में एक हद तक अपनी इच्छा जाहिर हुई। रूस ने स्पष्ट किया कि उसे क्रासिकोव चाहिए और वॉशिंगटन सिर्फ नावाल्नी को ही नहीं बल्कि 2018 में जासूसी के आरोपों में रूस के बंद पूर्व मरीन पॉल व्लेहान की रिहाई चाहता था। मार्च 2023 में न्यू जर्सी के 31 साल के वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर को रूसी इंटेलिजेंस एजेंट्स ने गिरफ्तार किया था जब वो रिपोर्टिंग दौरे पर थे। उनकी गिरफ्तारी का अमेरिका और इसके सहयोगी देशों ने कड़ा विरोध किया। इसके एक दिन बाद ही राष्ट्रपति बाइडेन ने सुलिवन को उन्हें और व्लेहान को वापस लाने का निर्देश दिया। व्हाइट हाउस अधिकारियों के अनुसार अमेरिका ने रूस को सीधा संपर्क किया, बातचीत शुरू हो गई और दोनों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की। लेकिन जल्द ही इन वार्ताओं को गोपनीय इंटेलिजेंस सर्विसेज ने अपने हाथ में ले लिया। हालांकि इसके लिए अमेरिका थोड़ा हिचक रहा था, क्योंकि गर्शकोविच जासूसी के आरोप में गिरफ्तार और वॉशिंगटन को डर लग रहा था कि CIA के शामिल होने से उनका दावा और मजबूत होगा।
व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार लेकिन 2023 के अंत तक अमेरिका को समझ आ गया कि किसी भी सफल समझौते में शूटर क्रासिकोव की रिहाई ही एक मुख्य मुद्दा है, जबकि रूस को प्रस्ताव दिया जाता था कि इसमें 58 साल के उस कातिल का भी नाम शामिल नहीं होता, इनकार कर दिया जाता था। चूंकि क्रासिकोव जर्मनी में बंद थे, अमेरिका में नहीं, इसलिए वॉशिंगटन का इस मामले में कोई बस नहीं था। 2023 के आखिरी के महीने में सुलिवन जर्मनी में अपने समकक्ष में अक्सर ही हर सप्ताह बात करते। आखिर जनवरी 2024 में उनकी मेहनत रंग लाई और क्रासिकोव की रिहाई करने के लिए जर्मनी सहमत हो गया। अधिकारियों के अनुसार मॉस्को का कहना था कि वो जासूस के बदले ही जासूस रिहा करेगा, इसलिए अमेरिका ने एक बड़े समझौते के लिए उन रूसी जासूसों की खोज शुरू की जो सहयोगी देशों में बंद हो सकते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों, राजनयिक और CIA अधिकारियों ने इसके लिए पूरी दुनिया में उन दोस्ताना देशों की यात्राएं की जो रूसी जासूसों की रिहाई के इच्छुक हो सकते थे। गुरुवार को ये सफलता मिली जब पोलैंड, स्लोवेनिया और नॉर्वे के रूसियों को रिहा किया गया। इसी साल फरवरी में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन से मिले थे। व्हाइट हाउस अधिकारियों के मुताबिक उनके बीच क्रासिकोव, नेवेल्नी, व्लेहान, गर्शकोविच के बीच कैदी अदला बदली को लेकर बात हुई थी। रूस की तरफ से भी सकारात्मक संकेत था। फरवरी की शुरुआत में पूर्व फॉक्स न्यूज होस्ट टकर कार्लसन ने एक साक्षात्कार में व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि गर्शकोविच स्वदेश लौट सकते हैं। BBC के एक रशियन एडिटर लिखते हैं कि ये सार्वजनिक रूप से बहुत स्पष्ट हिंट था कि मॉस्को समझौते के लिए तैयार है। लेकिन इस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद ही 16 फरवरी 2024 को व्हाइट हाउस में चांसलर शोल्ज और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच मुलाकात हुई और रूस के सामने कोई प्रस्ताव रखा जाए उससे पहले ही दुखद हालात में संभावित समझौता टिक नहीं पाया। संभवतः जिस सबसे हाई प्रोफाइल 47 साल की कैदी एलेक्सी नावल्नी का नाम अदला बदली में शामिल हो सकता था, उनकी साइबेरिया की जेल में ही मौत हो गई। समर्थकों और रिश्तेदारों और कई विदेशी नेताओं ने उनकी मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। रूसी अधिकारियों ने कहा कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उनकी मौत के समय समझौता वार्ताओं के बारे में जब किसी को कुछ पता नहीं था। उनके साथी मारिया पेवचीक ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि क्रासिकोव के बदले उनकी रिहाई की बात अंतिम दौर में थी। लेकिन गुरुवार को व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की कि वो समझौते को नावल्नी को शामिल करने की कोशिश कर रहा था और यही कारण था कि उन तीनों लोगों की रिहाई हुई जो विपक्षी नेताओं के साथ काम कर रहे थे और रूसी कैद में थे। एक नाटकीय घटनाक्रम में जिस दिन नावल्नी की मौत घोषित की गई, गर्शकोविच की मां और पिता व्हाइट हाउस में सुविलन से मिल रहे थे। इस खबर की अहमियत और इससे समझौते पर पड़ने वाले असर को भांपते हुए उन्होंने उन दोनों से कहा कि आगे बढ़ने के लिए हालात थोड़े मुश्किल हो गए हैं। फरवरी के मध्य में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हुए और चांसलर शोल्ज को क्रासिकोव के रिहाई की अहमियत समझाई। उन्होंने स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, जहां अमेरिका ने 2 रूसी कैदियों की पहचान की थी जो कि रूस की शीर्ष प्राथमिकता में थे। इन दोनों की भी गुरुवार को रिहाई हो गई। इसके बाद बसंत में अब बिना नावल्नी ने एक समझौते पर व्हाइट हाउस में सहमति बनी और जून में बर्लिन ने क्रासिकोव की रिहाई के लिए रजामंदी दी। सुलिवन के अनुसार शोल्ज के राष्ट्रपति बाइडेन से कहा गया कि आपके लिए मैं ये करूंगा और फिर यह समझौता प्रस्ताव रूस के सामने रखा गया। मॉस्को ने कई सप्ताह पहले ही मध्य जुलाई में शर्तों को स्वीकार करते हुए रूसी जेल में बंद कैदियों की रिहाई के लिए अपनी सहमति दी। लेकिन जब यह समझौता वार्ता अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था तो घरेलू राजनीति में भी उथल पुथल चल रहा था। एक डिबेट में पूरे प्रदर्शन के कारण नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर होने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से ही बाइडेन पर दबाव बढ़ने लगा था। सुलिवन के अनुसार जब 21 जुलाई को बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से अलग हटने की घोषणा की तो उससे 1 घंटे पहले ही कैदियों की अदला बदली को अंतिम रूप देने के बारे में बात करने के लिए वो स्लोवेनिया से अपने समकक्ष से फोन पर थे। इस हाई प्रोफाइल कैदी की अदला बदली समझौते में अंतिम पलों में इसके सफल होने को लेकर आशंकाएं बनी हुई थी। हालांकि एयरपोर्ट पर विमान तैयार थे और कैदियों के रूट को अंतिम रूप दिया जा चुका था। गुरुवार को सुलिवन ने कहा था कि कुछ घंटों पहले तक हम सांस रोककर ही इसे होते देख रहे थे। बाद में राष्ट्रपति बाइडेन ने रिहा हुए अमेरिकी नागरिकों के साथ एक फोटो पोस्ट की जो अमेरिका को रवाना हो चुके विमान में सवार थे। अपनी पोस्ट में राष्ट्रपति बाइडेन ने लिखा कि वे सुरक्षित हैं और आज़ाद हैं और अपने परिवार से मिलने के लिए वापसी की यात्रा शुरू कर चुके हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।